नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पहुंच गए हैं आसिंद। जी हाँ दोस्तों, आसिंद देवनगरी। आसिंद आपने नाम तो सुना होगा, भीलवाड़ा जिले का जो प्रसिद्ध जो भगवान मालाश्री जी का मंदिर है, मालाश्री में जो मंदिर है वही आसिंद की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोग आसिंद पहुँच गए। आप लोगों को बताने वाले हैं कि आसिंद में कहाँ पर जो गार्डन है, और हम लोग पहुँचे हैं दुल्ले सागर गार्डन। जो दुल्ले सागर है, जो ये आसिंद से आप इधर बामणी रोड पे जाते हैं जो उस गांव की ओर है। यहाँ से आसिंद से आधा या पौन किलोमीटर जो गांव है वहाँ पर ये गार्डन स्थित है। बहुत अच्छा गार्डन है। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो पूरी लोकेशन आपको बताएंगे इस तरीके से कि भी ये कहाँ का। ये पहले 1 साल पहले बिल्कुल बंजर था, इसको बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सजाया गया है। और रात को 8 बजे बाद आप कभी भी पधारते हैं तो ये लोग जो है, ये जैसे ये घूमने आए हुए दर्शक हैं तो ये सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये लोग आते हैं इसमें। और सुबह दौड़ने वाले बच्चे आते हैं इसमें। सूर्य नमस्कार की जो पोज दी गई है वो सूर्य नमस्कार की पोज आप यहाँ से देख सकते हो। अलग अलग पोजों में आप सूर्य नमस्कार सीख सकते हो, इसको देख कर करना होता है। इसके अलावा इस गार्डन में कहाँ पे खास पॉइंट है उनकी हम बात करेंगे। उन पॉइंटों में आपको यहाँ ले चलते हैं कि जहाँ पे ये धूप लगी हुई, तो धूप भी कहाँ पे कितनी घनी गहरी है। और उस धूप के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो धूप, ये एरिया मैं आपको बताऊंगा इसके पास ले जाकर। अगर आप इस गार्डन में आते हो तो यहाँ पे सुविचार वगैरह लिखे हुए हैं, तो आप गार्डन में आते ही आपको धीरे धीरे जो यहाँ इस जहाँ गहरी घनी धूप दिख रही है ना, वहाँ पे नंगे पाँव आपको चलना है या नंगे पाँव आपको बैठना है। तो बहुत अच्छी, ये आँखों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। जो नंगे पाँव घूमना होता है सुबह सुबह, अगर ओस की बूंदों पर कोई अगर चलता है तो उसमें क्या होता है, आँखों की रोशनी उसके साथ बढ़ती है। शाम को भोजन करने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ये ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप घूमने जब आते हो थोड़ा घूम लेते हो तो आपका पाचक क्षमता भी इसके साथ बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पे एक एक जो खास चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, वहाँ का अवलोकन भी आपको करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ जो शाम को इतनी चिल्ड और ठंडी हवा आती है। ये दुल्ले सागर है, हालांकि यहाँ अभी पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल जो बनाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये पानी वगैरह जो इनको पिलाया जाता है, वो माहौल बहुत शानदार है। अब मैं वो आपको लोकेशन बताऊंगा और वहाँ पे जो क्या क्या क्रियाएं करनी है वो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि कौन कौन सी क्रियाएं आप करोगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। उन क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया कौन सी होगी, सबसे आखिरी क्रिया कौन सी होगी, ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि ये जो हरी घास है बहुत सुंदर क्वालिटी की, इसमें आपको नंगे पाँव, आराम से नंगे पाँव आपको इस पर घूमना होता है। ठीक है, एक जगह नहीं घूमे, बार बार इस लोकेशन जो दे रखी है, जो ग्रीन घास है, इसमें आपको घूमना होता है। इससे आपके जो बॉडी में, जो गर्मी के मौसम में जो आपकी बॉडी में जो गर्मी होती है वो इसमें खिंच जाती है एक तरीके से, तो आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली है इससे। इसके अलावा आप समझेंगे कि ये जगह भगवान विष्णु की धूप, जो रोमकूप को बोला गया है धूप, तो इस धूप पे आराम से आप घूमें। और आराम से घूमने के बाद आप यहाँ पे बैठकर किस प्रकार की क्रियाएं करेंगे तो आपको ये लाभ मिलने वाला। सबसे पहले मैं यहाँ नीचे बैठ के मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ आराम से बैठ सकते हैं आप। बैठने के बाद दोस्तों, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक तो अपने हाथों से इस तरीके से करना है। ये देखिए मैं लेफ्ट टू राइट इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो आपको हाथों में इतनी अच्छी ठंडक महसूस होगी जैसे आपको लग रहा है कि कोई बर्फीली हवा आ रही है। इस तरीके से ये क्रिया तो आपको ये करनी लगातार, ठीक है, इससे आपका मन भर जाएगा। तो आपको दूसरी क्रिया बता रहे हैं। फिर उसके अलावा ये इतनी, इसके अलावा आप इसको आंखों पे भी लगाएंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है। फिर दूसरी क्रिया इस तरीके से करनी है, आपको एक चक्र बनाना है इस तरीके से। तो ये जो ठंडी आपको जो महसूस होगी ना, ये बहुत आपकी बॉडी को बहुत ठंडा कर देगी। और जो लोग रात को आते हैं, चाहे सुबह आते हैं, सुबह आना तो वैसे लाभप्रद है, रात को भी आते हैं तो उनको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। इसके अलावा ये हो गया। अब आप अगर एक सूती कपड़ा या रुमाल कुछ लेके आते हैं तो आप आराम से सोते हुए इस पे क्या करना आपको, इस तरीके से आप ये जो माटी की खुशबू आती है, जो आपके ये धूप की जो खुशबू आती है, इसको आराम से अपने को मुंह नीचे रखना। मैं आपको रखूँगा, आप देखना इसको, तो उससे जो खुशबू आती है उससे भी आंखों की जो जलन है वो 1 मिनट में गायब होने वाली। इस तरीके से बीच बीच में आप ऊपर कर सकते हो, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना उनका भी ध्यान रखना होता है, हाथ आगे रख सकते हो। इसके अलावा तो ये दो चार बार इस क्रिया को करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको और भी आगे हम घुमाने वाले हैं। 1 मिनट के लिए आपको झूले वगैरह भी दिखाएंगे कि किस तरीके से है और कहाँ पर ये लोकेशन है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आगे का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आइए चलते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला था दुल्ले सागर आसिंद में, तो ये जो है ना, ये आपके सूर्य नमस्कार की मुद्राएं दे रखी है। आप ये कैमरे से देख रहे होंगे, अलग अलग मुद्राएं हैं, तो इस मुद्राओं के आधार पर सीख सकते हो। और अभी जो सूर्य नमस्कार के इतने लाभ है, 12 आसन एक साथ होना और आपकी बॉडी पूरी खुल जाती है, इस सूर्य नमस्कार का इतना लाभ है। 2 चीज़ है,
अगर आप उगते हुए सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करते हैं तो 4 गुना लाभ है। इसके अलावा आप खाली पेट है, आप कम खाना खाए हुए तो भी गार्डन में आप सूर्य नमस्कार जैसा जो आसन है ये भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं झूलों की। तो दोस्तों ये जो झूला आपने बचपन में खूब झूला होगा, ऐसे झूले इस गार्डन में अलग अलग हो रखे हैं। ये अलग शानदार इस तरीके से आप इसमें, और यहाँ पे देखिए देखो झूले का आनंद लेते हुए, और ये जो आप देख रहे हो ये इसमें, हालांकि मैं लंबा हूँ तो मेरे से ये लटका नहीं जाएगा, बाकी अलग अलग जो है इस पर वो सारी चीज़ें करनी होती है। और ये देखिए झूले वाले का आनंद ले रहे हैं, तो ये जो इनका किसी को कोई बोल रहा है सिर दर्द हो रहा है, उनका भी हो रहा है, तो ये झूले का जो आनंद ले रहे हैं, झूले खिलाने वाली अलग से है। ये बाहर से भी आए हुए हैं, चित्तौड़ से, राजसमंद से, कांकरोली से, और ये भैया भी बाहर से आए हुए हैं। ये देखिए आनंद ले रहे हैं इसमें। और आप देखिए आपको झूले खाने, झूले का आयुर्वेदिक में भी महत्व और पुरानी उस चीज़ में भी महत्व है। झूले से क्या होता है, लेकिन आपको 100 या 200 से अधिक झूले नहीं खाने होते, वरना आपके जो ये जो भोजन करके आते हैं ना उसमें उल्टी या वमन होने की प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये सारे जो फिसल पट्टी है, ये सारी चीज़ें इस गार्डन में दे रखी है। और ये जो दुल्ले सागर है, तो इस दुल्ले सागर में दोस्तों आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छे महसूस होने वाला है। और इसके साथ ये देखो जो बच्चों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज जो दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ छोटी छोटी, जिसमें आज के आधुनिक सिस्टम से जो एक्सरसाइज दे रखी है, तो उस एक्सरसाइज में देखिए, हालांकि अंधेरा है लेकिन आप समझ जाएंगे, इस पे बैठ के करना होता है। इस तरीके से आप पीछे बैठ जाइए इस तरीके से, और ये पाँव आगे करके इस तरीके से। मैं थोड़ा नया खिलाड़ी हूँ इस मामले में, यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी होती है इस तरीके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से एक्सरसाइज करनी होती है। तो ये आज के आधुनिक है, बाकी अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो बहुत लाभ है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें, इसको भी ऊपर नीचे करना होता है इस तरीके से, आपके हाथ की एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे का मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये चीज़ें भी अलग अलग है। और ये पाँव का अंतिम देख लेते हैं। आगे करो, आगे इस ओर जाते हैं अपन। यहाँ पे पाँव सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है।